टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मर्चेंट सर्कल। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देने की कोशिश करूंगा जिसमें हम लोग बेसिकली मर्चेंट सर्कल क्या है इसकी हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले हमको दो चीज़ों की जानकारी ज़रूरी है, एक ऑर्थोगोनल कटिंग, दूसरा ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल माने 2 डायमेंशनल में होता है जैसे कि टर्निंग होता है, और ऑब्लिक कटिंग 3 डायमेंशन में होता है जैसे कि चैम्फरिंग करते हैं। तो जो एजेस को निकालते हैं उसको चैम्फरिंग बोलते हैं। तो मर्चेंट सर्कल बेसिकली 2 डायमेंशनल या फिर ऑर्थोगोनल कटिंग के बारे में ही ये जानकारी देता है। तो ये एक अज्यूम्पशन है जिसको हमको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मर्चेंट सर्कल ड्रॉ करने के लिए बेसिकली 3 पेयर ऑफ फोर्सेस की जानकारी और साथ में उनके 3 एंगल की जानकारी हम लोग लेंगे। तो ये एक रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन के बाद हम लोग एक सिंगल पॉइंट टूल को कंसिडर करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर जो आएगा ये कटिंग फोर्स का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जो एक्चुअली हमको मैग्नीट्यूड में लेना है, जो हमको डायनोमोमीटर से मिलेगा, जिसको हम लोग FC से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका जो नॉर्मल रहेगा, सो दैट वी विल कॉल इट एज FT, थ्रस्ट फोर्स, कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स। और जब हम इसको मिला के ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे तो ये इसका हो जाएगा रिजल्टेंट। और हमको ये जानकारी है कि इसके सेंटर से हम लोग यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसको हम अगर एक सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हमको एक सेट ऑफ फोर्सेस मिल गए, कटिंग फोर्सेस और थ्रस्ट फोर्स। चलिए दूसरे फोर्स के बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप अनकट चिप थिकनेस को कंसिडर करेंगे तो लेट अस अज्यूम दिस इज अनकट चिप थिकनेस, मतलब जो चिप मटेरियल जिसका हम लोग चिप में कन्वर्ट करने वाले हैं, और ये ऊपर कट होके ऐसे चला जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पे ज्वाइन होंगे तो इस पॉइंट से जो लाइन बनेगी इसको हम लोग कहेंगे शेयर प्लेन, मतलब यहाँ से मटेरियल शेयर हो रहा है। और इस पॉइंट से हम लोग एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे जिसका रिजल्टेंट फिर से पहला वाला रिजल्टेंट ही सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल प्लेन और ये हो गया नॉर्मल टू फ्रिक्शनल प्लेन और रिजल्टेंट कॉमन। तो तीसरा फोर्स की हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे जो आएगा अलॉन्ग विद दी रेक फेस। रेक फेस जो सिंगल पॉइंट टूल के टॉप एंगल से बनता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो जहाँ पे सर्कल में कट हो रहा है वहाँ पे से हम लोग इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाएंगे और रिजल्टेंट दोबारा फिर से कॉमन उनका वही रहेगा। तो ऐसा जो सर्कल बनेगा इसको हम लोग मर्चेंट सर्कल कहेंगे। तो यहाँ पर आप 3 फोर्सेस देख पाएंगे, ये 2 फोर्सेस, ये 2 फोर्सेस और तीसरा वाला ये और इसका रिजल्टेंट। ऐसे ही साथ में इनके 3 एंगल होते हैं, एक रहेगा रेक एंगल, दूसरा वाला रहेगा शेयर प्लेन एंगल और तीसरा वाला रहेगा दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स, जो यहाँ पर चिप फ्लो हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उसके वजह से बनता है। और इसका जो एंगल रहेगा ये तीसरा वाला। इस तरीके से 3 एंगल और 3 पेयर ऑफ फोर्सेस की जानकारी हमको मर्चेंट सर्कल देता है। अगर आपको दिक्कत रहेगी तो वीडियो को दोबारा धीरे देखिए, डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।